आज हम करने चलेंगे सेट 20 सेट 21। तो जो पहला क्वेश्चन है पहले उसे देखते हैं। बोल रखा है लेंथ ऑफ द फ्लोर इज 1520 और 840 विड्थ है, तो फाइंड करना मिनिमम नंबर ऑफ टाइल ऑल बी स्क्वायर से। तो देखो ऐसे करके कुछ एक डायग्राम है। ये कितने 50 मीटर 20 है, तो मतलब 1520 है। ये कितना 840 है। बोलना है मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स मतलब पहले निकालने में एचसीएफ। एचसीएफ निकालो 840 और 1520 को कैसे करोगे? कॉमन ले लो, 10 तो कॉमन आ गया दोनों जगह से। 4 और ये 421, ये 4 से होगा क्या? 4 3 जा 12 4 8 32। तो ये देखो इतना ही कॉमन आ रहा है क्योंकि ये 21 है, 3 इंटू 7 है, ये 19 इंटू 2 है। तो एचसीएफ क्या बना हमारा? तो एचसीएफ हमारा हुआ 40। तो अब हमें बतानी है कितनी टाइल्स लगेगी, मतलब इस एरिया पे कितनी टाइल लगेगी। एरिया क्या होता है? 120 इंटू 840। टाइल्स कितना होगा? 40 इंटू 40 स्क्वायर में तो लगेगी टाइल। 38 इंटू 21 8 3। वैसे 8 यही है, हमें दिख रहा है यहीं पे आंसर हो गया। 2 3 इतना पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, अगर एक ही डिजिट दिखता है सीधे कर दो। अब है ये, अभी बोल रहा एन एवरेज इच 1 2 2 3 3 3। तो सबसे पहले देखो नंबर्स कितने हैं। 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, इस करके 40 तक है। तो पहले जो एन है वो कितने हैं उसको निकालना है। एन टोटल टर्म 40 है, तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर वो क्या होता है? एन एन प्लस 1/2 40 इंटू 40 प्लस 1/2 40 इंटू 81/2 आ गया। ये है टोटल नंबर। टोटल नंबर। अब ये टर्म्स का सम कैसे करेंगे हम? देखो एवरेज निकालना है, सम कैसे करेंगे? तो हमें स्क्वायर निकालना है इनको, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे करके ये वाला लॉजिक करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है? एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6 40 इंटू 41 इंटू 42 81/6। अब एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है जो ये पूरे नंबर है, टोटल काउंटिंग कितनी आई? ये आई, और डिवाइड किससे हुआ? नंबर से। 40 इंटू 81/2। 41 इंटू 6 एन एन प्लस 1/2। कट 2 3 से 41/3 फंस रहा है अभी हमारा। इसको चेक करेंगे, बस ऐसे करना है, ऐसे ही है। 2 वाले को अगेन चेक करना है, याद रखना इस चीज को, होगा ऐसे ही लेकिन इसका आ जाएगा आंसर, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो 3 3 3 इच स्मॉल ये लेंदी है, इसको भी करते हैं। पहले स्मॉल स्मॉल निपटाते हैं। तो लिखेगा द स्मॉल नंबर विच वन इंक्रीज बाय 5 इज डिविजिबल 24 32। देखो इसमें बोलूंगा कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना, तो मतलब इसका एलसीएम करना है। किसका निकालना है? 24 32 36 64 का एलसीएम कैसे निकलेगा? 8 3 जा 8 4 जा, ये कितना है? 6 6 है, और ये है 8 8 जा। सबसे पहले 8 कॉमन आ गया सब जगह से, 8 आया तो मतलब 2 2 भी कॉमन आ गया, तो 8 हो गया कॉमन। 3 से 3 कॉमन आ गया, ये दूसरा 3 आ गया, फिर ये 8 आ गया। 8 8 जा 64 और 9 9 4 जा 36 कैरी बाई 3 9 से 50 और 3 57। तो हमारे पास नंबर क्या है? 576। अभी 576 कॉमन आया है। अब बोलो कि व्हेन इंक्रीज बाई 5 इज डिविजिबल बाय, मतलब -5 कर दो। 571, अब इस 571 पे प्लस जब 5 करोगे तो कितना बनेगा? 576, जो कि है एलसीएम है। तो आंसर क्या है हम पे? 571। अब ये लिखा है डिफरेंस बिटवीन एसआई और सीआई 10% का। ये देखो कभी भी ऐसे करके लिखा है और ये हाफ ईयरली हो, तो समझ लो ये क्या पूछ रहा है। देखो कितना 3 टाइम पूछ रहा है। हाफ ईयरली मतलब सीआई कितने बार लगेगा? 3 टाइम लगेगा। तो इसका सीधे डायरेक्ट वही 3 ईयर का निकालो, एसआई माइनस सीआई 3 ईयर। क्यों बोला मैंने? ध्यान से देखो, ये तो 3 ईयर का है, सीआई क्या हुआ? वो हुआ पी इंटू 1 प्लस आर, हाफ हो जाएगा 5/100 का क्यूब हो जाएगा। और एसआई क्या हो जाएगा? एसआई जो तुम्हारा होना वो क्या है? पी इंटू
आर कितना है, आर 10 है, और ये कितना है 3/2 है अपॉन 100। ये कितना भाई 5 × 3 मतलब 5% से 3 बार। तो इसका सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज कर सकते पी इंटू R/100 का स्क्वायर, R/100 प्लस 3। ये क्वेश्चन को ट्राई करो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर उल्टे मेथड से आओगे तो लेंदी हो जाएगा। इक्वल टू कितना है 244 है, पी है, आर कितना है 5 है ना, 5, आर 5 होगा 10% नहीं होगा, क्यों? ये देखो यहाँ 5 है 3 है, यहाँ 5 है 3 है, 5/100 मतलब 1/20 इंटू 1/20 कितना 1/20 30 60 1/20 इक्वल टू 244। देखो 61 4 जा 2 2 4 2 8 4 32, पीछे है 3 0, तो आंसर कितना है सीधे 32,000। अब लिखेगा 5% कैन डिग अ डिच इन हावर। देखो 5% 1 आवर में डब्ल्यू वर्क कर रहे, तो 12% एक्स आवर में एक्स टाइम में कितना करेंगे, तो एक्स इक्वल टू है 5/12 और इंटू 60 कर लो इसे, क्योंकि ये आवर में आएगा अभी पूरा 60 से मिनट में आंसर आ जाएगा। 12 5 जा 5 × 5 25, तो 25 मिनट में यही बनती है। ये वाला काम करेंगे, फॉर्मूला लगा है इसमें M1D1W1 इक्वल टू M2D2 W2। अब लिखेगा GCD मतलब क्या पूछ रखा है, HCF पूछ रखा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। अब पहला नंबर क्या 108/100 है, 36/100 है, ये है 9/10 है। HCF निकालो ऊपर, ये किसका क्या बोलते हैं हम इसे, HCF ओपन LCM ना। इसको 90/100 निकल जाता सीधे, ताकि सब सेम रहेगा। तो इन सब का निकालना है हमें, HCF निकालना था। HCF क्या था, HCF है, अब बात है HCF क्या होगा, ये देखो 18 18 हो जाएगा, 18 2, ये देखो ये क्या बन रहा है 18 2 जा 18 5 जा और 18 6 जा, तो HCF कितना आया 18 आया, LCM कितना आया 100, क्या बना 0.18, सीधे हो गया। या तो नॉर्मल इन तीनों का भी निकालोगे हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है। लिखेगा मिल्क और वाटर है 11:7 में, कितना फ्रैक्शन निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ये हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले कितना है मिल्क, मिल्क 11/x 11x/100 18, ये कितना है 7x/100। अब यहाँ से निकालना है y, 11y/18 निकाल दिया, और यहाँ से कितना निकाल दिया 7y/18, और प्लस कितना कर दिया ये, और सब्स्टिट्यूट बाई वाटर प्लस y इक्वल टू कितना है 1:1। इसको करोगे 18 7 11, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो 11 और 7 कितना हो 4x/18 हो गया, अपन 11 + 11 हो गया 22y/18 हो गया। तो y इक्वल टू कितना आया भाई 22 आया। तो y इक्वल टू क्या आ गया 2/11, तो 2/11 हो गया। देखो इसको, ये यहाँ पे भी तुम्हें हर जगह पे x लिखना जरूरी था, क्योंकि हम इतना मिक्स कर रहे थे। लास्ट में क्या होता फिर x कट जाता, ये कट जाता है इसलिए, क्योंकि लास्ट में जो आंसर आता है वो आता है 2/11। इसे इस तरीके से करना, किया क्या मैंने नॉर्मल नंबर लिखे हैं किए हैं। अगर इसे दूसरे तरीके से करना चाहो तो क्या कर लो, ये x की नॉर्मल ले लो कि मिक्सचर क्या है 11 है ये 7 है, लाइक इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले बोल दिया मैंने 11 है, यहाँ बोल दिया 7 है, यहाँ कर दिया 11/18y और नीचे कर दिया -7/18 y + y इक्वल टू 1/1। तो ऐसे करके भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रेशियो लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें क्वांटिटी पता नहीं है ना, इसलिए हम ये चीज लिख रहे हैं बार बार x और y के फॉर्म में, इसलिए लिख रहे हैं इस चीज को। तो ये क्या हो गया 2/11, तो हमेशा ऐसे करना है, यहाँ क्वांटिटी लिख देना पहले ही अगर कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता गलत भी आ जाता, नहीं तो आंसर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आउट पढ़ना क्वेश्चन है। अब 9 है, देखो बोल रखा a4 - b4 कैसे डिविजन होगा। देखो a4 - b4 को पहले इवेल्यूएट करो, a² - b² a² + b², ये a² + b² ऐसे रहा, ये बना a + b और a - b। वो बोलो टू ऑड इंटीजर है तो लेट ऑड इंटीजर 1 और 3 डाल के देखो, यहाँ पे मत डालो, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ डाल के देखो 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया, ये 3 - 1 कितना हो गया 2, 4 और 2 8, ये 8 इंटू समथिंग क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 8 इंटू 10 समथिंग आ रहा,
किससे होता है ये देखो, 8 से ही होगा, 3 से तो हो नहीं सकता, 3 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा, 3 से 6 से नहीं हुआ तो 12 से नहीं होगा, किससे हो रहा है 8 से हो रहा है, तो नॉर्मल नंबर डाल के चेक करोगे तो हो जाएगा, कुछ भी नंबर डालो, 1 3 डालो, 3 5 डालो, कुछ भी डालो, लेकिन अगर एक ही में वेरीफाई हो रहा है तो बात खत्म है। कभी ऐसा होता है दो दो से भी हो जाता है ना, इसलिए 1 3 डालो, 3 5 डालो, जो मर्जी वो डालो। अब लिख रखा नंबर 21 से 50 से मल्टीप्लाई टुगेदर नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। अब देखो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों है? अगर तुम इसे नॉर्मल तरीके से करना चाहोगे ना बहुत टाइम वेस्ट होगा। समझो जीरो कैसे बनता है, जीरो बनता है जब जब 5 का मल्टीप्लाई था किससे, इवन नंबर से, 5 इंटू टू, 5 इंटू फोर, 5 इंटू सिक्स, ऐसे करके। तब देखो 21 और 150 के बीच में कितने 5 होंगे वो सोचो, 21 और 150 के बीच में कितने 5 होंगे, 20/5 कर लो, 30 माइनस 4, टोटल कितने 5 होंगे, 26 5 होंगे, ठीक है। अब समझो इनमें 5 में कुछ ऐसे नंबर भी आएंगे, अब जैसे 21 के बाद ये 25 आया, 25 में कितने 5 आए, 2 5 आ गए, 5 इंटू टू 10, ये 5 इंटू फोर 20, 2 जीरो बना रहे हैं, तो ये 25 वाले अलग से जीरो बना रहे हैं, तो 25 से 150 को कर लो। देखो इसमें यहाँ पे माइनस कुछ नहीं करूंगा क्योंकि 25 की काउंटिंग क्या है, 21 के बाद ही तो होती, 25 6 जा, तो क्या हो गया 6 20 और 6 आ गया। अब देख 25 हो गया, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125 वाला भी ट्राई कर लेंगे, वन टाइम हो रहा है, कितना है 21 प्लस 6, 32 और 1 33, तो कितने जीरो जा रहे हैं सीधे 33 जीरो आ रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है इसे करने का, दूसरा तरीका है, देखो दूसरा तरीका है नॉर्मल, लेंथी है थोड़ा, तरीका तो वही है, 21 से 150 है, ठीक है। अब देखो पहले तुम क्या लिखोगे, 25 30 35 40 45 50 ऐसे करके सब लिखोगे, ठीक है। अब पेयर बनाओ, ये देखो ये ये 5 है, ये है 5 इंटू 7, ये है 5 इंटू 5। अब इन्होंने होना किसी के साथ भी है, मान लो ये 22 के साथ, ये 24 के साथ, ये 26 के साथ, ये 28 के साथ, बनाना तो इसने जीरो ही है ना, तो इसलिए हम कौन कौन नंबर लेते हैं, हम 5 25 और 125 लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट याद रखना। हम क्या लेते हैं 5 25 और 125, जिससे देखो कितने जल्दी आंसर आ गया 33। नॉर्मल तरीका करोगे तो ये इतने तक का किया, अभी 50 तक, 150 तक करोगे फिर बनाओगे, कहीं कोई मिस हो गया, इसलिए क्या है ये मेथड से करो सीधे। हम्म। अब लिखा एक कार्ड निकाला है तो बताना है आइदर रेड है या किंग। देखो अब रेड में कितने होते हैं 26 होते हैं, लेकिन रेड में 26 के साथ क्या आते हैं, दो किंग भी आते हैं। किंग कितने होते हैं पहले ये देखो, किंग है 4, रेड रेड होते हैं 26, टोटल है 52। अब किंग 4 है जिसमें 2 क्या होते हैं, रेड के होते हैं, तो अगर मेरे को सिर्फ रेड निकालना है पहले तो कितना करना पड़ेगा 24/52, और फिर किंग निकालना है तो कितना 4/52 करना पड़ेगा। 24 प्लस 4 कितना है 28/52, 7/13। समझे? मैंने ये क्यों नहीं किया 26, क्योंकि 26 करते तो रेड और किंग दोनों आ जाते, इसमें क्या बोला आइदर रेड और किंग, इसलिए किया मैंने ये वाला, नहीं तो कंडीशन है ना चेंज हो जाती है, अगर तुम यहाँ पे 26 करोगे तो आंसर कुछ और बन जाएगा, क्योंकि तुमने ये वाली कंडीशन भी इंक्लूड कर दी। मतलब यहाँ अगर यहाँ 26 ले रहे हो तो यहाँ फिर 2 लेना पड़ेगा। अब लिखा पॉइंट को परसेंट में करो, परसेंट में करने के लिए सीधे क्या मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो तो ये परसेंट बनाने के लिए क्या 100 की मल्टीप्लाई हुई, मतलब यही तो होता है ये 100% इक्वल टू 1, सीधे इसलिए। हल का 3 टाइप है, ए बी सी है, 12 15 20, ए ओपन और ये ए बी सी है, ठीक है। ये 12 है, ये 15 है, ये 20 है, एलसीएम आया 60। यहाँ पे लिख देते हैं 12 15 और 20, एलसीएम आया 60, ये है 5, ये है 4 और ये है 3। तो पहले आवर में क्या है ए प्लस बी है, ए ओपन ऑल द टाइम है, बी और सी एक एक आवर के लिए, पहले आवर में है ए प्लस बी, दूसरे में क्या है बी प्लस सी। 5 प्लस 4 हुआ 9, 5 प्लस 3 हुआ 8, 9 8 कितना हुआ 17। अब ये 60 है, 17 3 कितना होता 51, 51 टोटल कितना है 60 है, 51 फिल कब होगा 3 है, मतलब कितना हुआ 6 आवर, 6 आवर में कितना फिल हुआ 51 फिल, अब कितना रिमेन है, रिमेन है 9, 60 माइनस 51 इक्वल टू क्या है 9। अब वो 9 कब होगा ये देखो सीधे हो रहे हैं 1 आवर में हो जा रहा है, 6 प्लस 1 7 आवर। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे करके समझ नहीं आया तो नॉर्मल करके करो 9 8 9 8 9 8 और 9, अब कर लो
36 + 24 60 तुम्हारा बन ही गया। जैसे भी करोगे आ जाएगा। भैया ऐसे करके सीखना जरूरी है, क्योंकि देखो अगर ऐसे करके सीखा हुआ रहेगा तो इजी पड़ेगा। कभी 60 की जगह मान लो 600 रहा, कब तक बनाते रहोगे पेयर। अब लिखेगा ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग ओवरटुक अ पर्सन हु वाज वाचिंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर इन द सन पास्ट टाइम। मूव एट रेट 17% ट्रेवलिंग। तो देखो 75 मीटर था। अब ये किससे जा रही थी, ये बंदा दौड़ा था 6 किलोमीटर। 6 को पहले उससे कर लो, कन्वर्ट कर लो 5/3। तो कितना से 5/3 से दौड़ रहा था, और कितना हुआ ये 15/2 हुआ। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लो पहले। x माइनस 5/3 इक्वल टू 0.5 जो, तो ये 10। x इक्वल टू कितना हुआ 10 प्लस 5/3 35/3। x की वैल्यू क्या है 35/3। अब बोल रहा ओवरटेक किया सेकंड पर्सन को इतने सेकंड में, तो क्या रेट है, दूसरे टाइम पे वही चीज होगी। 35/3 माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4 3 4 0 24 327/4। यह है। अब करो 75 इंटू 4/27 इक्वल टू 35/3 माइनस वाई कर लो, कितना हो गया 3 9 3 से 25 100/9 माइनस 70/9 इक्वल टू वाई हो गया 30/9। वाई इक्वल टू कितना हुआ 10/3 मीटर पर सेकंड। वाई को अगर किलोमीटर में करोगे तो 18/5 4 km वाले से हो गया। देखते हैं सही किया है। 75 आंसर है इसका, आंसर नहीं है ना। 27 3 से 3 9 जा 3 से 25 7 वो इक्वल टू 70 30/9 10/3 10/3 है 18/3 छक्के 18/5 ना 3 6 5 2 12 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है दूसरा बंदा। तो करना इसे ऐसे ही है, चेक करना अगर कहीं गलत हो। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा ये। अब लिख लो फ्रूट सेलर है 9 पर केजी, लॉस हो रहा 20% का, तो कितने प्राइस पे बेचेगी फायदा हो 5%। देखो तो ये 100 है, लॉस हुआ 80 का, फायदा चाहिए 105 का। अब लॉस कितने पे हो रहा 9 रुपए पे हो रहा। ठीक है, अब हमें निकालना है कि कितना प्राइस होगा 105 का। तो 80 आ रहा 9, तो 105 इक्वल टू कितना आएगा, कर दो x इक्वल टू है 9 इंटू 105/80। 5 से कर लो 5 से 16, 5 से 21 9 बन जा 9 9 2 जा 18 16 है 16 बन जा 16 39 16 2 जा 16 बन जा 16 29 29 हाँ 29। क्या है ये, इसको साफ साफ लिखो 189/16। 16 से 189 करके देख लो। 16 बन जा 16 29 16 बन जा 11 पे यही आ रहा आंसर, यहीं पे छोड़ दो। और अगर आगे करना है तो 16 कितना जाता है 16 8 जा 128। ठीक है, कहीं पे भी छोड़ सकते जहाँ पे मानो। अब लिखा मैन रीच a certain place in 30 hours, अगर वो रिड्यूस करा 1/15 ही गोज 10 किलोमीटर लेस इन 10 टाइम। देखो तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है एस, टाइम लगा रहा है 30, तो ये कितना हो रहा डी हो रहा। वहीं स्पीड जब 1/15 लेस की, क्या मतलब एस माइनस s/15 और इंटू 30 घंटे, तो डिस्टेंस कितनी हो रही डी माइनस 10। यहाँ वैल्यू डालो डी की, एस माइनस 30 माइनस 10, ये हुआ 14s/15 इंटू 30, यही हुआ ना 28s इक्वल टू 30s माइनस 10, 10 इक्वल टू है 2s, s इक्वल टू कितना है 5 किलोमीटर आवर। ठीक है, इजी था, नॉर्मल क्वेश्चन था। like coin होगा टॉस 5 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्ट हेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर बनाना नहीं आया तो कभी भी फंस सकते हो। बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट दो हेड। अब दो हेड कब आएंगे समझो पहले। सबसे पहले एच एच दो हेड आ गए, दो हेड 3 बार अब आ गया। अब कब आएगा एच टी एच टी टी एच टी टी एच टी एच टी 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 एच। अब बन गया। अब पेयर देखो कैसे बनेगा। देखो सब में एच पहले था, 4 बार हो गया। अब इसके अलावा और कोई पेयर बन सकता कोई नहीं। अब यहाँ डालो टी,
एच एच टी टी, ये बन गया। टी एच टी, ये बन गया। टी टी एच, ये बन गया। अब इसके अलावा और कुछ पेयर नहीं बनने के लिए अब थर्ड टर्म चलो, टी टी एच टी हो गया। टी टी एच हो गया, ये भी खत्म। टी एच, बस इतने ही बनेंगे। ये सब बनाने का ऑर्डर बनाया मैंने, एक ही ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में सीखना। पहले ये वाली कंडीशन फिक्स करनी है, फिर ये करनी है, फिर ये देखो जब तक ये कंडीशन खत्म नहीं हो तब तक यही लेके चलो, फिर उसके बाद ये नई कंडीशन, ये ऑर्डर देखो इनका, ये ऑर्डर पूरा ऑर्डर कितना हुआ ये, 4 3 7 2 9 1 10, 10 हुए टोटल। कितने कितना हो रहेगा, ये कितने ऑप्शन बनेंगे, हम 2 की पावर 5 32, टोटल कितने रहेंगे 32 ऑप्शन रहेंगे। टॉस अगर 5 टाइम हुआ तो कितने ऑप्शन रहेंगे, 2 की पावर 5 32, 4 टाइम रहता तो 2 की पावर 4 रहता, 5 है तो 2 की पावर 5, 10 अपॉन 52 तो जो है 5/16। 17 वाला अच्छा क्वेश्चन है। 17 वाला अच्छा है, इसको मैं कहीं पे लिख देता हूँ। अब देखो ये 3 सॉलिड बकवास क्वेश्चन रहते हैं, याद रखना। ये टाइम पास के लिए रहते हैं, इनको करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो सीधे बोल रहा है रेडिएशन यू स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर तोड़ का। तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब, ये नया स्क्वायर है, पुराना वाला क्या था 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब, ये सही काट दो। r क्यूब इक्वल टू 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 512 216 प्लस 1 और 1 9 2 7 दूनी, r इक्वल टू आ गया सीधे 9। ये टाइम पास के लिए क्वेश्चन है, इनको नहीं भी करोगे चलेगा। अब लिखा है एवरेज बताना ऑड नंबर का 100 तक का, ऑड नंबर का एवरेज बताना, ठीक है। 1 3 5 डॉट 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 100 कितने नंबर हुए टोटल, कैसे कहा था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन है लास्ट टर्म 100 इक्वल टू ए है 1 एन माइनस वन इंटू डी कितना है, 2 का डिफरेंस है 3 माइनस वन, डी होगा डिफरेंस बताओ ये, तो कितना हुई 100 माइनस 100, नहीं नहीं 100 क्यों होगा, ये 99 होगा ना लास्ट टर्म, ऑड है क्योंकि, तो ये है तो 99 माइनस 1 98 इक्वल टू एन माइनस वन, 2 से है 49, एन इक्वल टू कितना है 50, टोटल कितना है 50 है। अब इनका जो सम होता है, सम कैसे होता है, सम याद करो, सम होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, याद रखना है फॉर्मूला ये, और ये फॉर्मूला कहीं पे लिख देना, एपी का फॉर्मूला ए, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, याद देखो सम कैसे करेंगे हम इन सब नंबरों का, n कितना है 50/2, 2 इंटू ए कितना है, फर्स्ट टाइम कितना था 1 प्लस n माइनस वन, n कितना है 50 टाइम है 49 इंटू 2, 50/2 इंटू कितना है 100, 49 इंटू 2 98 प्लस 2 100, ये हुआ सम। अब क्या बोला है, एवरेज पूछा है, एवरेज क्या होगा, ये नंबर जो है इनको डिवाइड कर दो टोटल नंबर से, टोटल नंबर कितना है 50 है। तो ये कितना है 50 है, ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है। अब स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10 डिजिट और इज आंसर इज 2/7, लेस देन का करेक्ट आंसर डिफरेंस डिजिट है, फाइंड द एवरेज ऑफ 10 डिजिट नंबर। देखो मिस्टेक क्या की उसने, एक नंबर को उल्टा लिख दिया और ये क्या है 2.7 ज्यादा आ गया, तो लेट वो नंबर क्या है, ऐसे था एक नंबर था 10x प्लस वाई, ठीक है। अब उसने जब इसे लिखा तो आंसर आया था तुम्हारा टी, लेकिन जब उसने चेंज किया 10y प्लस क्या कर दिया x कर दिया, तो आंसर क्या आ रहा था, देखिए आंसर इज 2.7 लेस देन करेक्ट आंसर, तो एज अ रिजल्ट इस आंसर इज ये 2.7, यहाँ पे मतलब 2.7 आ रहा था, यहाँ पे 3 आ रहा था, अब माइनस कर लो, दो इक्वेशनों को माइनस कर लो नॉर्मल, कितना हुआ 9x 9 कितना है 9y माइनस एक्स इक्वल टू है 2.7, y माइनस एक्स कितना होगा 3 होगा। अब बोल रखा डिफरेंस इन द डिजिट, डिफरेंस कितना है y माइनस एक्स का कितना है 3 है, ये 0.3, इसको ये देखो 2.7 है ना, इसने बोला कि टोटल 10 डिजिट है, तो इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है ऐसे करके, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा y माइनस एक्स कितना है, ये हो गया तुम्हारा ऐसे ही 3। अगर तुम इसे नॉर्मल फॉर्मूला करने की कोशिश करो तो बोलो एवरेज 10, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे लिखना x1 डॉट डॉट x9
फिर प्लस लिखोगे 10x प्लस वाई अपॉन 10 इक्वल टू टी, फिर दूसरे वाले में x डॉट 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 x9 प्लस 10y प्लस x अपॉन 10 इक्वल टू टी प्लस 2.7 ऐसे करके फिर कंपेयर करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, बात यही निकली। तो किसी से भी ट्राई कर सकते, इससे करो, बात एक ही है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बोल रखा कि ऑक्टेन मल्टीपल ऑफ 11 पूछा। 11 की प्रॉपर्टी क्या है, ऑड और इवन इक्वल होना चाहिए। 8 3 11, 11 4 15, ये है 15, ये है 6 2 8। 15 बनाने के किससे करना पड़ेगा, 7 से प्लस करना पड़ेगा। 8 प्लस 7 15, 15 इक्वल टू 15, मतलब ये वाले नंबर को कितना 9 बनाना पड़ेगा, मतलब 7 की जरूरत है। अब लिखा वॉल्यूम है 2 क्यूब का, ये सरफेस एरिया। देखो वॉल्यूम है ये, ठीक है, क्यूब का, तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब है 27/64। तो ये जो बना ए अपॉन बी की वैल्यू आई 3/4, बकवास क्वेश्चन। और टी ऐसे कितना है 6a स्क्वायर अपॉन 6b स्क्वायर, ये से कटा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या होता है 9/16। अगला 2 नंबर है ये, व्हेन डिवाइडेड बाई सर्टेन नंबर ऑफ 3 डिजिट लीव द रिमाइंडर, तो सम बताना। देखो कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है क्योंकि घुमाने वाले क्वेश्चन है। ये पैटर्न है, सिर्फ यही पैटर्न रहेंगे तुम पे। 1723 है, तो कैसे किया था हमने, देखो ये बोल क्या रहा है, इसको स्टेप देखो 1903 है, ये है dx प्लस r, सेम रिमाइंडर दे रहा है, ये कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके, ये भी कोई भी नंबर से डिवाइड करके r दे रहा है। अब माइनस कर लो, dy माइनस एक्स इक्वल टू कितना हुआ 6 3 3 0, 16 में से हो गया 7, 1703 हो गया, ठीक है, y माइनस एक्स। तो हमें ये फैक्टर बताने हैं, ये तोड़ फोड़ के क्या बन रहा है, किसका मल्टीपल बन रहा है। तो 7 3 9 1 10, 7 से हो रहा, 7 दूनी 14, 30, 7 से भी नहीं हो रहा, 8 11 11 नहीं, 13 से ट्राई करते हैं। 13 13, 40, 13 3 39, वाह 1, तो हो गया। तो क्या बन रहा है हमें देखना है, ये जो नंबर बन रहा है ये बन रहा है 13 इंटू 131 इंटू 1, ये इसके फैक्टर बन रहे, ठीक है। अब बोल रखा कि सेम रिमाइंडर छोड़ा सच दैट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर क्या है इसमें, सिर्फ ये वाला है 131, बाकी तुम 131 इंटू 1 करो, वो भी 131 सेम है, लेकिन 131 इंटू 13 करोगे तो अलग डिजिट बन जाएगा 4 डिजिट। तो 3 डिजिट नंबर क्या बना से भी है 131, इन सबको जोड़ना है, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी अलाउ 9% कमीशन ऑन टोटल सेल। हाँ बकवास क्वेश्चन, बोल रहे 9% कमीशन देता है। अब उसने 4,000 रुपए दिए, 3% कमीशन दिया मोर देन, और पैसा कितना कमाए 7% मोर कमाए। तो लेट पहले जो कमीशन था वो कितना था 9% था, तो 9x अपॉन 100, पैसा कितना था जो सेल थी वो थी x रुपए की थी, रुपीज एक्स की, तो 9x प्लस 100 था। अब उसने बोला वो कितना हो जाएगा 700 रुपए, तो मतलब 9x प्लस 700 क्या होगा, जब 4000 मिलेगा और क्या मिलेगा 3% कमीशन ऑन मोर देन 10,000, मतलब x माइनस 10,000 पे 3% कमीशन मिलेगा जब, ये इक्वेशन बनी। काट पीट करो 9x अपॉन 100, ये 700 माइनस, अच्छा 4,000 नहीं 4,000, हाँ तो कितना हो ये 3500, प्लस काट पीट करो 3x/100 माइनस 2 जीरो कटे 300, ये कितना है 6x अपॉन 100, देखो 9 3 6x/100, ये कितना हुआ 3,000, 6 से है 5, 6 5 जा 500, तो x आ रहे 50,000। ऐसे इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं था। ये रेलगाड़ी है 7 से 11 पे निकल रही है, 8 से इतने पे निकल रही, तो बोल रही कौन कितने पे निकले, 10 कितने बजे एक दूसरे को पार करेगी, तो ये देखो, तो ए वाली जो है ए से बी, ए से बी जाने में कितना लगा रहा है, टाइम ऑफ ए 4 आवर है, और बी से ए वाला कितना लगा रहा है 8 से, मतलब 3 आवर 30, मतलब कितना बोलेंगे 7/2 आवर लगा रहा है, ठीक है। अब देखो अब ये मिल रही है किसी टाइम पे, कोई भी टाइम पे मिल रही है, ठीक है। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो इन दोनों का मैच करे, 4 और 7 का। तो लेट मैंने डिस्टेंस ली, डिस्टेंस कितनी है 28, डिस्टेंस कितनी है 28, 28 क्यों ली, क्योंकि वो 4 से डिवाइड हो जाएगा 7 से बचेगा, डिस्टेंस है 28। ए वो स्पीड, ट्रेन कितने में कवर कर रही 4 आवर में, तो स्पीड ऑफ ए कितनी आ गई 7 आ गई। और ट्रेन बी कितने में कवर कर रही 8 बजे से 11:30 में, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी हो गई देखो,
ये एक 8:30 निकली, एक 8 बजे निकली है, ये 8 बजे निकली। अब 8 बजे इसने, और ये स्टेशन ए पे कब पहुंच, 3:30 पे पहुंच रही है, ठीक है। तो इसकी तो टोटल डिस्टेंस कितनी, 27 है। मतलब टाइम टाइम कितना है, टाइम है इसका 7/2 आवर। और स्पीड ऑफ बी कितनी हो गई, 28/7/2, 7 4 8। ये हो गया 8, ये हो गया 7। तो बोल रहे कब मिलेंगे वो, ठीक है। अब देखो 1 घंटे पार हो गया, तो 7 तो चली गई। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, 21। ये वाली थी 7, 1 घंटे में कितना गया 7, 21 बचा, 21 अपॉन कितना, 8 7 15। अब निकालो इसे बस, 8 बजे, 8 तो बज गए हैं। अब उसके बाद ये कितना है, 1 प्लस 15 प्लस, और ये कितना है 6/15। तो 9 बज गए। अब ये 6/15 को कर लो 60 से, फोर जा, ये कितना हो, 6 4 24, 9 24, 9 24 पे क्या है, पहुंच जाएंगे। ये देखो ये तरीका अच्छा है कि कोई भी नंबर ले लो, ज्यादा इजी पड़ेगा। तो ऐसा करके ट्राई करना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। हम्म। अब लिखा अल्फा प्लस बीटा, वन अपन देखो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, सीधे -3/4। अल्फा बीटा क्या होता है, 7/4 ये होता -b/a, ये होता c/a। अब देखो उसने क्या बोला है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये क्या होता है पहले देखो, ये होता है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यही तो बात हुई है। बीटा प्लस अल्फा, ये जो भी लिख दो। अब वैल्यू डाल दो, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -3/4 है। अल्फा बीटा क्या है, 7/4 है। तो आंसर कितना है, सीधे -3/7। बकवास क्वेश्चन। अब लिखा स्टॉक गिवर मार्क हिज आर्टिकल सो दैट ही गेट प्रॉफिट, इफ ही गिव अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन इट, व्हाट विल बी द प्रॉफिट। तो देखो ये क्या बोल रहा है, उसने प्रॉफिट मिला उसे 25% का, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वो करना कैसे, तो उसे 25% का प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, तो लेट वो आर्टिकल की प्राइस कितनी है, ये 16 है ना, यहाँ इसको करना पड़ेगा, सही नंबर लेना पड़ेगा हमें। चलो एक बार नॉर्मल नंबर लिख देते हैं, ये 100 है। अब उसने मार्केट पार्टिकल प्रॉफिट ऑफ 25%, तो ये हो गया 125। अब उसने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 16%। तो 125 में 16% डिस्काउंट जब देगा वो, तो 25 4 जा 25 5 जा 4 4 जा 4 5 जा 20। तो 20 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया। तो 100 है, 125 है, 20% का डिस्काउंट किया, 105। कितना परसेंट हो रहा है, 5% हो रहा है। तो सीधा हो गया हमारा ये आंसर। इजी क्वेश्चन था। 28 है, सब्ट्रैक्ट करना है, सो दैट रिमाइंडर 21 38 55 100। इन सब में से कुछ ना कुछ वो करना है, क्या रिमूव करना है, ऐसे बोल रही है बात। -x, तो ट्राई कर लो, 2 डाल लो, 2 डाल के कितना है 19 है, ये 53 है, इक्वल नहीं है। अब 4 डालो, 4 17, 4 51 आ रहा है, पेयर जैसा आ रहा है। 30 - 4 34, अच्छा 102। हाँ ये देखो, x इक्वल टू 4 डालो, आंसर आ जाएगा। ये नॉर्मल ऐसी होती, पुट करनी पड़ती वैल्यू। ऐसे सॉल्व करने पे आओगे तब भी हो जाएगा, लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट है। यहाँ से 21 इंटू 106 करो, इतना टाइम बर्बाद क्यों करना है, इसलिए सीधे वैल्यू डाल के करना है इन्हें। अब का बोल का रेशियो है फर्स्ट और सेकंड क्लास ट्रेन का फेयर किराया। फेयर कितना है, 3:1 फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है। अब पैसेंजर, पैसेंजर कितना है, 1:50 है। अब बोल रहा पैसा कमाए 1325, मतलब लेट पैसा की एक्स ले लो। तो यहाँ कितना हुआ, 3x प्लस 15x, कितना पैसा कमाया उसने, 1325। 53x इक्वल टू 1325। 53 1 जा होता, सॉरी 2 जा 100 छः 265 5 जा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 25 आई। अब उसने बोला सेकंड क्लास पैसेंजर, सेकंड क्लास पैसेंजर कितने थे, 50 थे। 25 इंटू 50 कितना होते, 1250 होते हैं। तो सीधे जो आंसर आया वो कितना है, 1250। अब देखो लिख रखा क्यू ने 5 बार 76, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो पी ने क्यू को कुछ दिया, क्यू ने आर को अमाउंट दी। अब देखो पी ने 100 था, ठीक है, 5% दर थी, तो ये कितना 105। क्यू ने कितना पे दिया, 8.5 पे दिया। ठीक, क्यू ने कितना दिया, 100 रुपए तो दिया, 105 थोड़ा दिया। मतलब पी क्यू पी, देखो पी ने 100 रुपए दिया, ठीक है, क्यू ने पी को कितने लौटाने, 105 लौटाने। क्यू ने ये 100 रुपए 8% पे इसको दिया, तो क्यू ने कितने रुपए दिए, 108.5 रुपीज दिए, ठीक है। अब वो बोल रहा है क्या करो, और वो बोल रहा है कि उसको मिले क्यू को
₹50 ज्यादा मिले। कितना रुपए ज्यादा मिल रहे वैसे क्यू को 3.5 रुपीज ज्यादा मिल रहे, जो किसके इक्वल है, 350 के इक्वल है। तो मतलब ₹1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 हो गई, प्लस 100 हो गई। तो 100 पी की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो 100 की कितनी हो गई, 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000। दूसरे मेथड से भी कर सकते, कैसे भी करो आंसर आ जाएगा, नॉर्मल बात है। बोल रहे हैं पी ने क्यू को दिया, क्यू ने आर को दिया। क्यू ने 100 रुपए 8.5% के हिसाब से दिए, पी ने क्यू को 100 रुपए 5% के हिसाब से दिया। फायदा कितना परसेंट हुआ, 3.5% हुआ, जो है 350 के इक्वल। कैसे भी करो आंसर आ जाएगा। अब ये देखो बकवास क्वेश्चन है, क्यों मैं बताता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, ये फॉर्मूला है सीधे। ABC जो भी है, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ये देखो, 3 3 3 9 9, 1000 बन रहा है, सीधे 1000 है। ए स्क्वायर कितना हो गया, 333 इंटू 333, 333 का स्क्वायर, फिर है 333 इंटू 334, फिर सी स्क्वायर है, अच्छा स्क्वायर चल रहा है ना अभी, तो ये 333 है। अब ये 334 इंटू 334 माइनस कितने से करना है, ए बी मतलब ये 333 इंटू 333 और माइनस 333 इंटू 334 माइनस है 334 इंटू 333। नंबर लिखना सीखो पहले बस, बाकी कुछ नहीं। ये से ये कट गया। अब इनको देखो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी है माइनस ए बी, 2AB हुआ। क्या होता है ये, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है। ए कितना है, कुछ भी ले लो, 333 इधर ले लो, ये 334 ले लो, स्क्वायर है तो 1 ही होना है आंसर। आंसर कितना है, 1000 है। इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला ये वाला याद रखो, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या है मैं बता देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए। ये सेम फॉर्मूला ऐसा भी बन जाता है कभी, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 भी बन जाता है। तो ये सब याद रखने हैं। कभी कभी वो इस फॉर्मूले में ऐसा भी पूछ सकते कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, अब वैल्यू बताओ, तो ये तो वैसा बन जाता है। तो ये फॉर्मूला बहुत देखना है और ये तीनों लिखने हैं। अब लिख रखा ये कुछ ऐसा बकवास, 5√5 सीधे हो गया 5 की पावर 3/2 इंटू 5 की क्यूब, ये ऊपर आके वही बना 5 है x/2, 3/2 6 है 3, p की पावर 6 5 की पावर x/2 6 इक्वल टू x/2। x कितना आ रहा, 4 आ गया, ठीक है, बात खत्म। अब 33 है, 200 मीटर रेस है, बी के हेड स्टार्ट ऑफ ये 20। देखो 200 मीटर रेस है, ठीक है, बी ने लीड दी 10 मीटर की और सी ने लीड दी 20 मीटर की, तो सी ए को कितने मीटर की रेस देगा। तो देखो बोलने की बात क्या है, टाइम देखो, टाइम सब में बराबर, ठीक है। तो बी ने लीड दी 10 मीटर की ए को, मतलब ए जब 200 कवर कर रहा है 200 मीटर, तो बी कितना कवर कर रहा है 190, और सी गिव 20 मीटर की लीड दी, ठीक है। सी और सी कैन गिव 20 मीटर लीड टू बी, मतलब सी जब कवर करेगा 180, तो बी तब कवर करेगा 200। अब स्पीड निकालो इनकी पहले, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी कितना होगा, यही होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी कितना हो जाएगा, ये 200 अपॉन 180। अब स्पीड ऑफ सी, इसका रेशियो कैसे निकालोगे, कल बताया था ट्री वाला मेथड। क्या बताया था, ये 200 है, ये 190 है, ये 200 है, ये 180 है, तो क्या करना है, इनको इनको और इनको, मतलब 200 इंटू 200 रेशियो 190 इंटू 200 रेशियो है 180 इंटू 190। काट पीट स्टार्ट कर लो, ये दो ये दो ये दो, 2 2 से 2 कट गया, 2 9 जा, तो 200, ये 190, 9 जा 171। ए बी सी, ए जब 200 चढ़ेगा, ए जब 200 चलेगा तो बी 190 चलेगा, सी 171, तो कितने की लीड दे सकते हैं, 200 माइनस 171। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं डेड हिट वाले। इनके एक दो और टाइप के बताने की याद दिलाना, इसके एक दो टाइप करने हैं और 33 वाले के, ये 33 क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है ये बार बार आएंगे और डिफिकल्ट बना देते हैं थोड़ा कभी किसी को, इजी है वैसे।
अब देखो के बताना ट्वाइस द रूट, बहुत इजी। बोल का एक रूट क्या है, ट्वाइस द रूट, मतलब अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, बी बाई ए 9, 9 हो गया। तो 3 अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 9। अल्फा की वैल्यू क्या आई, 3 आ गई। और ये क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है, के। अल्फा बीटा क्या है, 2 अल्फा इक्वल टू के है। के इक्वल टू क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 3 9 दुनिया 18। के की वैल्यू क्या है, 18। क्या बोला मैंने, एक अल्फा इक्वल टू क्या है, 2 अल्फा, क्योंकि क्या बोलता उसने, बीटा इक्वल टू क्या है, 2 टाइम अल्फा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब लिखो परसेंट कैन 5 दिन टुगेदर हिस्सन ए करता है 5 दिन में, ए प्लस बी 3 दिन में कर रहा है। तो बोल रहा बी कितने दिन में करे, ये है 15, ये 3 है, ये 5 है, इसकी स्पीड 3 है, मतलब इसकी 2 है। और ये कितना काम है, 15 काम है, 15/2। तो ये कितना हुआ, 15/2 हुआ। बात खत्म। रेडियस है इतना, हाइट है ये, वॉल्यूम है 3 टाइम। तो वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए क्या हुआ, पाई 3 इंटू 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3 टाइम इंटू पाई इंटू 2 इंटू 1। काट पीट स्टार्ट कर लो। एक्स की वैल्यू कितनी है, 4/3 आ गई, बात खत्म। अब देखो बोल रहा है एवरेज ऑफ 3 नंबर कितना है, 135 है, लार्जेस्ट है। ये देखो x प्लस वाई प्लस 195 इक्वल टू क्या है, 135 इंटू 3। और x माइनस वाई कितना है, 20 है। करो इसको सॉल्व करो, 3 5 15 5 3 3 305। तो x प्लस वाई कितना है, 210 है। अब बताना है हमें छोटा नंबर, 2x इक्वल टू कितना हुआ, 230। x कितना है, 115। तो y कितना आ गया, 90। 115 माइनस 90 20। तो y कितना, सॉरी y कितना है, 95। 95 ना, हाँ तभी तो 20 बनेगा। तो हो गया, इजी था। बोलोगा सम है पे बैक इन इक्वल्स टू, हाँ ये 38, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके मेरे को याद दिलाना, इंस्टॉलमेंट के एक अलग से एक्सरसाइज करनी है, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करने हैं। इसका क्या होता है, फॉर्मूले में डायरेक्ट बता दो। ये देखो, ये है इक्वल इंस्टॉलमेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, साधारण रूप से किस्तों है 13040। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख दो। अमाउंट इक्वल टू द ईएमआई अपॉन, या इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल देते हैं इन्हें, इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, वही बात हुई। स्क्वायर या एन, और ये तब का चलता है जब तक जितना एन है। ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं, इजी क्वेश्चन। अमाउंट कितना है, 1 ईएमआई अपॉन 1 प्लस 4 दिन 12 3 15, 15/4 इंटू 100 कितना हुआ ये, 3/20 83। हाँ तो ये बना, इसको इस तरीके से लिखो, ये बना 83/80 ईएमआई प्लस, नहीं नहीं उल्टा हुआ, 80/83। ईएमआई ऐसे बना। अब सॉल्व करना है इसको, ईएमआई को मैं एक्स लेके चलूंगा क्योंकि साला बार बार लिखना पड़ रहा खाली। तो ये हुआ 80 इंटू 83 कर लो, नीचे भी 83 इंटू 83 एक्स प्लस 80 इंटू 80 अपॉन 83 इंटू 83 एक्स, कॉमन ले लो। 13043 इंटू 83 इक्वल टू 83 इंटू कितना है ना, 80 इंटू 83 और कितना हुआ 80, 163 एक्स, काट पीट करो। 163 इंटू 80 देखो पहले करके, 8 3 24 गेट बाई 2, 8 6 2 8 तेरह, वाह ये है ये। तो x कितना है हमारा, सीधा आंसर है 83 का स्क्वायर। स्क्वायर कैसे करोगे, 3 3 9, 3 8 24 24 9 48 कैरी बाई 4, 8 8 64 4 68। ये आंसर कितना है, ये फॉर्मूला याद रखना। ये है सीआई के लिए, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है, ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए लगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये सीआई के लिए है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सीआई के लिए तो वही वाला फॉर्मूला है, एसआई के लिए क्या है, एसआई के लिए है इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 100 ए अमाउंट आर टी, 100 ए प्लस 100 टी प्लस आर टी टी -1/2। इन दो फॉर्मूलों को सिर्फ याद करके जाना है,
कभी आ गया बाई चांस तो तुक्का मार देने के लिए ठीक रहता सीधे। इन दो फॉर्मूलों को याद कर जाना है। यह है सिंपल के लिए, वो है कंपाउंड के लिए। आएंगे ही आएंगे गारंटेड। अब यह है एलसीएम पूछ रखा है 2 की पावर 20 प्लस 1 का और 2 की पावर 25 प्लस 1 का। कैसे होगा? 2 की पावर 20 प्लस 1 यार एलसीएम इतना लंबा करना पड़ेगा क्या? ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर दें अगर। ऑप्शन में 2 की पावर 100 प्लस 1 है, इसको क्या तोड़ सकते हैं? 2 की पावर 50, 2 की पावर 20 प्लस 1, तो ये देखो वैसे यही होगा। 2 की पावर 20 की पावर 5 प्लस 1 है और 2 की पावर 25 की पावर 4 प्लस 1 है। 1 इसका फैक्टर ही बनेगा, ये भी बनेगा। वैसे आंसर ये है, लेकिन ये तो मैंने ऑप्शन से देख लिया इसलिए कर दिया। पता नहीं है कैसे होगा, इसको क्वेश्चन मार्क कर लो। इसका मेथड देखना पड़ेगा एलसीएम का। ये वाला कैसे होगा पर्टिकुलर क्वेश्चन? फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इंक्रीज कर 20%, डिनोमिनेटर 25%, तो फ्रैक्शन ही हो रहा। तो लेट न्यूमरेटर क्या है? ये 100x अपॉन 100y, ठीक है। तो जो न्यू है, न्यू क्या बन रहा है वो देखो। 20% इंक्रीज हो गया तो ये ऊपर वाला कितना बना? 120 हो गया। तीसरा वाला 25% इंक्रीज हुआ तो 75y हो गया। ये कितना हुआ? 3/5। तो x अपॉन y की वैल्यू निकालनी किसकी? x अपॉन y की। 3 इंटू 75 अपॉन 5 इंटू 120, काट पीट कर दो। 5 से 15, 15 से 8, 5 से 15, 15 8, x अपॉन y कितना हुआ? 3/8 हो गया। 20% इंक्रीज हुआ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर है 120, डिनोमिनेटर अच्छा इंक्रीज इंक्रीज, ये भी 125, सॉरी ये है 125। 3 इंटू 125 अपॉन 5 इंटू 120, 5 से 25, 5 जब 5 से 3 से 40, 5/8। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 5/8। बेसिक क्वेश्चन है, करने की जरूरत नहीं है। अब यह है तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा देखो, यहाँ वैल्यू डालो। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मतलब ये वैसे एसएससी को क्वेश्चन थे, मैंने किया था पहले भी। प्लस कॉस 4 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कितना है? साइन थीटा है, और कॉस स्क्वायर 4 थीटा है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? असलियत में 1 ही हो गया। ऐसे बकवास क्वेश्चन है, एक दो ही आते हैं, याद कर लेना, थोड़ा बहुत मन करेगा। A vessel had 12 liter milk is taken out, so repeated 3 times more। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला बना हुआ है। जो फॉर्मूला है ये है a 1 माइनस बी बाई ए की पावर n। a है इनिशियल क्वांटिटी, और फिर ये कितना निकाल रहे, क्या कर रहे, ड्रामा है। देखो 12 लीटर निकाला है और टेकन आउट है, रिप्लेस कितने टाइम कर रहे हैं? रिप्लेस बाई वाटर है, 3 टाइम और रिपीट कर दिया और रिजल्टेंट है 16.65। तो ए की वैल्यू निकालनी हमें। इनिशियल क्वांटिटी कितनी? ए है 1 माइनस बी अपॉन ए। बी कितना होगा? कितना निकाल रहे हैं? 12 लीटर। कितना टाइम निकाला? 3 टाइम मोर, मतलब 4 टाइम निकाला। और कितना आया रिजल्ट? 60/65। तो जो आंसर है वो कितना आ रहा है? ये जो ए दे रखा है इन्होंने वो कितना है? 16 है। और ये टोटल क्वांटिटी क्या है? 81। तो इसको ऐसे करके लिख लो, 1 माइनस 12 अपॉन ए की पावर 4 कितना है? 16 अपॉन ये 65 की जगह 81 क्यों लिखा? 81 है टोटल। टोटल अमाउंट तो लिखेंगे हम, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम? ये क्वांटिटी निकाल रहे हैं। तो 1/10/12 इक्वल टू 2 अपॉन कितना हुआ? 3। 12 अपॉन ए इक्वल टू बाई 3। ए इक्वल टू कितना है? 36। 36 आया। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये वाला फॉर्मूला ये बार बार आते हैं इक्वेशन, और अगर इसको इससे नहीं किया तो इक्वेशन नहीं होते, फिर फंस जाते हैं। और कहाँ पे फंसते हैं? इस वाले पॉइंट पे फंसते ही है। कभी कई कई बंदे क्या है सीधे 65 लिख देंगे, तो आंसर कभी नहीं आएगा। तो पता होना चाहिए। अब देखो ये बोल रहा है सबसे ग्रेटेस्ट कौन है। देखो पहले मैं रिक्रूटिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी बताता। अगर यहाँ पे लिखा है
0.49 ऐसे लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे 49 माइनस 4/90। अगर यहाँ पे लिखा तो इसको लिखेंगे 9/9, 0.9363 ऐसे लिखा है। पता चला मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे हो रहा है। जो नंबर है वो लिखेंगे और नीचे 9 जोड़ देंगे। 9 है, एक जीरो है, 9 है, 4 जीरो, क्योंकि यहाँ 4 नंबर थे, यहाँ 2 नंबर थे। तो अब देखो 0.9 तो ये हो गया, 0.9 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू, मतलब 9 वाले की क्या वैल्यू हुई, 1 हो गई। 0.09 की कितनी हुई, 9/90 हो गया, 0.1। ये कितने 0.09 वाले 1/11। तो आंसर कितना है, सबसे बड़ा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सबसे बड़ा आंसर ये है 9/10, ये है 1, ये है 1/10, ये है 1/11। सबसे बड़ी क्वांटिटी कितनी है, 1 है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जरूरी है। कैसे बन रहे, अब बोलोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कितनी है ये, √2 इंटू √3 कितना, तो √6 अपॉन ये 6⁴ बात खत्म। क्योंकि ये क्या है, 6⁴ है, ये भी 1/2 है। अब मेन बाई सम राइस है 380, वेट ऑफ राइस है इतना इतना, एंड कॉस्ट है, व्हाट इज द रेट ऑफ राइस। सम राइस और वीट 380 के लिए, ठीक है उसने। और राइस और वीट की 4 और 3 है, 5 और 6, तो 4 पंजे 20x प्लस 18x 38x इक्वल टू कितना हुआ 380। x कितना आया 10 आया। राइस की रेट बतानी है। राइस राइस कहाँ है, शुरू में है ना राइस, 4 5 20, 20 इंटू 10 कितना हो गया 200, बात खत्म। और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 240 के कितने प्राइम फैक्टर बनेंगे, बना के देखो। 10 इंटू 24 है, 2 इंटू 5 इंटू 2 का क्यूब इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 4 5 6 कितने बन गए। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना है, 6 2 क्यूब। इजी। मीडियन निकालना है, 1/2, 2/7, 3/4, 1/3, 5/8। पता कैसे चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, एक नंबर ले लो जिससे ये सब पूरा 856। 8 इंटू 7 इंटू 3 वो नंबर ले लिया मैंने, क्योंकि 8 है 7 है 3 है, ये तो कट ही जाएंगे। तो पहले इस वाले को करेंगे, जब तो 2 से करेंगे 4, 4 3 12, 12 समझा, 12 समझा 84, 12 समझा कितना हुआ 84 हो गया। तो 84 है पहला नंबर। दूसरा नंबर कितना है 2/7, 8 से 24 टू 48, 3/4 दूनी 8, 2 3 6, 6 3 18, 18 7 126, 1/3, 5/8, 21, 105। तो सबसे तो बीच का नंबर कौन सा होगा, मीडियन निकालते हैं बीच का। सबसे पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये वाला। ये कितना है 1/2, तो क्या होगा 1/2 हो। हमने क्या किया, एलसीएम निकाला, नीचे वाले का मल्टीप्लाई करी, क्योंकि बात उतनी पड़ती है। इन अ रिसेंट सर्वे ओनली 1%, 2%। हाँ जी, आ रहा थोड़ी देर में। इन अ रिसेंट सर्वे 40 कंटेंट और मोर। अभी करेंगे यार इसे, थोड़ा लेंथी लग रहा। 49 देखो, एक टैप है 36 आवर ड्यू टू लीकेज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इनफ्लो द इनलेट। तो देखो इनलेट, इनलेट प्लस आउटलेट कितना लिया 36 आवर। टैप टेक 36 आवर एक्स्ट्रा टू फिल अ टैंक ड्यू टू द लीकेज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट इनफ्लो। काम कर रहा। हाँ, ए जो है 2 टाइम है, बी क्या है 1 टाइम है। ए प्लस बी, ये ए माइनस बी कितना है, ये ले रहा है 36 प्लस टी ले रहा, ये है टी। तो हमें निकालना है इनलेट पाइप अलोन, द टैप टेक्स 36 आवर एक्स्ट्रा। ये ऐसा कुछ है। 2 माइनस 1 कितना हो 1, तो 2t इक्वल टू है 36 प्लस टी। तो टी इक्वल टू कितना हो गया 36 हो गया। तो आंसर कितना है 36, मतलब बोलने की बात क्या है, वर्क कितना है, ये है 2 इंटू टी, ये हो गया वर्क। ये वाला कितना हो गया 1 इंटू 36 प्लस टी, ये 2 है, ये 1 है, ए माइनस बी कितना हो 1 हो गया। अबे ये मैन बाई 3 का
3 का वो प्लस 8 गुड़ कितने कर लिया उसने 47.2 के, ठीक है, और 8 का वो प्लस 3 गुड़ कितने कर लिया 53,000 मोर, मतलब इसमें जोड़ लो 0.027310 कितना भाई 100.2 के, ठीक है। अब बोल रहा है कि काउ काउ निकालना है तो इसको एलिमिनेट कर लो, यहाँ 3 से कर लो, यहाँ 8 से कर लो, 9c प्लस 24g इक्वल टू 3 2 6 3 7 2 8 से करो, 8 8 64c प्लस 24g प्लस 8 6 के 1 काट पीट कर लो, उल्टा कर लो, कितना हुआ है 73 c इक्वल टू, करके अच्छा है, काट पीट कर लो, आंसर आ जाएगा 73 से 6600 काटते रहे कर दो इसे, इसके बाद मतलब नॉर्मल इक्वेशन बनानी है, करना है, आंसर आ ही जाएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। ये ऐसे ही छोड़ दो, मतलब कर दोगे तुम भी, कहीं मिस्टेक होगी सिली मिस्टेक, लेकिन एजुकेशन है, ये ऐसे ही हो जाएगा, इसको छोड़ भी सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है बस। अब का सिंपल इंटरेस्ट एक सम पे 720, 5 साल और के लिया तो इतना हो जाता है, सम बताना है। तो देखो राशि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे 720 लिया, 5 साल बाद कितना हुआ 1020 हुआ, माइनस कर लो 300, मतलब 5 साल में कितना हुआ 300 हुआ, 1 साल में कितना होगा मतलब 60 होगा, कितना बोला 2 वर्ष का ब्याज दिया तो 2 ईयर में कितना होगा 120, तो 720 कब हुआ p प्लस 120, तो p कितना हो गया 600, बात खत्म। अव्वल का ट्रेडर ने 2 घोड़े लिए, सोल्ड वन पर दिस, सेकंड फॉर दिस। देखो इस क्वेश्चन करने का सबसे इजी तरीका है, ये ले लो, एक है 100x, एक है 100y, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 19,500, ठीक है। अब उसने ये लिया, ये बेचा 80x पे और अदर बेचा 115y पे, अब ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, बोल रहा इक्वल है, तो अब निकालो x अपॉन वाई कितना हो गया 5 के 23/16, 6 3 9 39 हो गया 19500, 95 जा, हाँ 500, तो x की वैल्यू कितनी आई 23 इंटू 5, 11,500, दूसरे वाले की 16 इंटू 5, 8, क्या है 8,000। तो इसे ऐसे ही करना, इस मेथड से इजी पड़ता है, छोटे ही हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इंपॉर्टेंट है, छोटा सा फॉर्मूला याद रखो बस, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है अंडर रूट वेरिएंस का, बाद में पढ़ेंगे क्या होती है ये चीज। तो स्टैंडर्ड वेरिएंस कितना है, स्टैंडर्ड है 9.5, तो वेरिएंस कितना हुआ स्क्वायर हो गया इसका, तो वेरिएंस इक्वल टू 9.5 का स्क्वायर, 95 का कितना होता है 9025, आंसर सीधे 95 का ही तो होता है। सम ऑफ मनी है 600 आफ्टर 10 ईयर, इफ द प्रिंसिपल पेपर आफ्टर 5 ईयर, तो एंड ऑफ 10 साल के बाद क्या होगा, तो सम ऑफ मनी कितना हो रहा है 600 हो रहा है 10 ईयर के, 10 ईयर में मतलब 1 ईयर में कितना ग्रोथ हो रही है 60 रुपीज हो रही है, तो कह रहा है 5 साल के बाद ट्रिपल हो गया, तो अब बताने कितना हुआ देखो, तो 60 इंटू 5, 5 साल तक कितना रहा 300 रहा, ठीक है। अब पहले प्रॉफिट कितना था 60 का, अब कितना हो रहा है 180 का, अब 180 का कितने साल के लिए होगा 5 साल के लिए होगा, 900 प्लस 300 इक्वल टू कितना है 1200। अगर ऐसा समझ नहीं आए कुछ भी नंबर ले लो, कुछ भी कर लो, हो ही जाएगा, कहीं पे लॉजिक नहीं है इसमें। बोला 10 साल में 600, 1 साल में 60 हो गया, अब बोल रहा ट्रिपल हो रहा 5 साल बाद, तो 10 साल बाद बोल रहा 5 साल तक तो 60 रहा 300, अब क्या हो गया इंटरेस्ट ट्रिपल हो गया, तो ये रेट भी तो ट्रिपल हो जाएगा, ये 60 की जगह कितना हो जाएगा 60 इंटू 3 180, अब 180 बाकी कितने 5 साल के लिए, तो 1200 इजी है। तो बोल रखा है ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बकवास है, सॉल्व करो। पहले बना 5/3, फिर बना 7/5, कटते रहेंगे सब टक 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 टक, लास्ट में क्या बचेगा 3 बच ही रहे, तो ये इनका कर लो लास्ट में 2002 और है 999, 12 में से 9 हो गया 3, तो 1003 ही आ रही है, तो ये हो गया आंसर 55 का सीधे। 7 मैन कंप्लीट करे 12 दिन में, तो एक मैन कितने दिन में करेगा 84 डेज में, एफिशिएंसी उसकी 1 ले लो। अब बोल रहा 7 मैन करे 5 दिन तक, 2 मैन लेफ्ट दे जाओ, 7 मैन ने कितने दिन तक किया 5 दिन तक किया, कितना है उनकी स्पीड 1 की है, 7 5 जा 35 काम किया उन्होंने, 80 84 माइनस कितना हुआ ये, 84 इतना 7 5 35, 14 में से 5 गया 9, 49, 49
काम है, ठीक है। अब बोल रहे इन हाउ मेनी डेज और आफ्टर 5 days 2 men लेफ्ट, 2 men लेफ्ट, अब कितने बचे, 5 बंदे बच गए। 5 बंदों की स्पीड 1 है, एक्स इक्वल टू कितना है 49/5, तो रिमेनिंग काम कितने दिन में होगा, ये होगा 9.8 समथिंग डेज में, जो कि यहाँ दे नहीं रखा है। तो लिख रखा टी एस ए है, राइट सर्कुलर का बेस, इजी क्वेश्चन है। राइट सर्कुलर से टी से क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर प्लस एच 27, 54 इंटू 22, 24 से 88 कैरी बाई 22 110 118 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट भी देख लेना कभी कभी। अब बोलेगा साइन, हाँ ये देखो, अगर थीटा को जीरो ले लो, थीटा इक्वल टू जीरो ले लो, तो आंसर सीधे कितना आ रहा, जीरो आ रहा। साइन 45 माइनस कॉस 45 कितना होगा, जीरो होगा, 1/√2, 1/√2। अब लेकिन ऐसे नहीं करने, तो कैसे करो, ये फॉर्मूला याद रखो, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, सॉरी क्या है ये, कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसमें वैल्यू पुट करना, आंसर यही आएगा तुम्हारा, जीरो ही आएगा, बात वही पड़ती है। ले थीटा इक्वल टू जीरो डाल के भी हो गया सीधे। तो लिखेगा मैन स्पीड करंट के साथ कितनी है 15, एक्स प्लस वाई कितनी है 15 है, और बोल रहा वाई की स्पीड कितनी है 2.5 है। अब वो निकाल रहा अगेंस्ट द करंट निकालना, मतलब क्या निकालना है हमें, एक्स माइनस वाई निकालना है। तो एक्स की कितनी आ गई, एक्स माइनस वाई निकालना ना, ये कितनी आई 15 माइनस 2.5, एक्स माइनस वाई कितना हो 15 माइनस 2.5 माइनस 2.5, 15 माइनस 10 जो क्या है, सॉरी 15 माइनस 5, 2.5 प्लस 2.5 कितना हुआ, 5 हुआ 10, हो गया। कुछ नहीं था, एक्स प्लस वाई था, डाउन स्ट्रीम दी थी 15, वाई की वैल्यू हमें दी हुई थी, हमें एक्स माइनस वाई निकालना था, नॉर्मल फॉर्मेट ये है, निकल जाएगा। अब बोलगा सी आई बताना है इतने ईयर के लिए इतने दिन के लिए। देखो सी आई क्या होता है पहले, इंपॉर्टेंट क्यों है, एक फॉर्मूला याद रखो, सी आई कभी भी डेज के लिए दिया हो तो ऐसे हो जाएगा 1/r का स्क्वायर अपॉन एन प्लस 1 प्लस आर इंटू एम अपॉन एन, 100 क्या बोला मैंने, मैं मीनिंग बता, अगर 3 की पावर 1 3 और 1/2 ईयर के लिए तो कैसे करोगे इसे, 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब इंटू 1 प्लस आर इंटू 1/2 का 100, ठीक है, बात खत्म। अब मैंने बोला इसका निकालना था। अब देखो 6.25% का मतलब, देखो 6.25% होता है 100/16, 6.25% क्या होता है 100/16, बात खत्म। याद रखना ये याद रखने वाली कुछ यूनिट है। तो अब निकालना है सी आई निकालना है, ठीक है, तो अमाउंट निकाल दो पहले, 20480 इक्वल टू 1 प्लस 100/16 प्लस 16 क्यूब, नहीं कितना है ये, 2 आवर 73 डे 2 है, और 1 प्लस आर कितना है, देखो 73 डेज है, क्या है इसका मतलब, 73 डेज होता है 365 डेज बाई 5, तो जहाँ पे 100 बाई, तो कितना हो गया ये 1/5 हो गया, तो 1 प्लस कितना है 100/16 है, इंटू कितना होगा 5 इंटू 100, जो दूसरे वाले में ये आर है, ये जो टाइम है ये कितना हो गया 1/5 हो गया। ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन रही है 80, क्या क्या इक्वेशन बन रही, ये नीचे भी 100 है, तो ये यहाँ पे 100 है, 20480 इंटू 16 17 इंटू 17/16 इंटू 81/16 5 81/80, ऐसे कुछ बन रही है, ठीक है। अब जब 81/80, अरे ये पेन नहीं चल रही, वेट, लैग हो गया। पहले इसका 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 इक्वल टू यही होता है, तो जो आंसर है वो है 17 × 17 = 81। ये सीधे मैं फोन से कैलकुलेट कर रहा, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेट कौन मारे, 17 × 17 = 81।
नेट ही नहीं है, फोन से करके देखते हैं, फिर इसके बाद बताऊंगा मैंने वो ऊपर वाला क्या लिखा था, कैसे लिखा था। हम्म, 23,409 है हमारा अमाउंट, और जो CI निकालते हो कहते हैं अमाउंट माइनस ये कितना है 20480, 23409 माइनस 20480, ये 2929 आ गया हमारा आंसर। अब मैं समझाता हूँ ये वाला पोजीशन मैंने कैसे लिखा। देखो जो अमाउंट होता है ये था 2 ईयर 73 डेज, ये क्या हो गया असलियत में 2 ईयर तो हो गया, 73 हुआ 3/10 से करोगे तो 2 ईयर, सॉरी 365 से करोगे तो 1/5 बनेगा, तो 2 ईयर 1/5, 2 ईयर प्लस 1/5, इसलिए जो अमाउंट निकला वो निकला P प्लस R बाई 100 का स्क्वायर प्लस P प्लस R बाई 5 इंटू 100 का ये, समझे? अब क्लियर हो गया होगा मैंने ये क्या लिखा, क्या हुई कपलेबाजी। इजी क्वेश्चन है लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत काम आता है। तो बिल का पी एंड क्यू है 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्रेविटेशन टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व है 60 और 30, ये तो कोई मैंने बहुत बार पढ़ा है, अब मैं तो लॉजिक नहीं बताऊंगा इसके पीछे ज्यादा, ये हर बार आ रहा है क्वेश्चन हर बार। ये 60 है, ये 30 है, इन दोनों के बीच 10 से 84 √3 है, 1060 है, ये 1/√3 है, ये √3/1 है, ये सॉरी उल्टा हो गया, क्यों मार रहे इतना लगेगा आज। तो ये देखो ये ऐसे 1060 है √3, ये है 1, ये 1/√3 है, इन दोनों को इक्वल बनाओ, ये √3 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये वाला हो गया 2, हाँ, बहुत बार करा दिए, तो 2 इक्वल टू है 85 √3, तो √3 इक्वल टू क्या हो गया x, ये आ गया हमारा आंसर। ये हमेशा करा रहे हैं, क्या किया है मैं फिर से बता देता हूँ। 1060, 1060 होता है 1/√3, 1060 होता है √3/1, 1030 होता है 1/√3, दोनों को इक्वल बनाया, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई, तो जो मेरा लास्ट में आंसर बना वो कुछ इस टाइप का बना, ये √3 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 जो ये 2 किसके इक्वल है 84 √3 के, तो √3 किसके इक्वल होगा, तो बस ऐसे ही करना है। तो बोलोगे 18 मैन वर्किंग 6 आवर अ डे मेक अ प्रीमिस इन 30 डेज, ठीक है ये है। अब बोल रखा ये प्रीमिस है P, अब बोलो कितने मैन लगेंगे, 16 टाइम बिग प्रीमिस 27 डे 6 आवर, तो ऐसे ही काटते रहो, 9 2 जा 9 3 जा 6 ऐसे काट दिया, 3 10 जा 10 2 जा 20, 320, x इक्वल टू कितना है 320 बंदे 6, वही है फॉर्मूला M1 डबल टी W1 M1 T1 W M2 T2 B2 W2, ठीक है। अब रेशियो लिख रखा ABC का ये है, एक्सपेंडिचर ये है, ठीक है। तो जो रेशियो है, रेशियो इनकम वो कितना है 2x 3x और 4x, और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है 3y 4y 5y, गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है सेविंग ऑफ 1/5, मतलब 2x/5, 8x/5 इक्वल टू कितना है 3y, x/y कितना है 15/8, x/y कितना बना 15/8 बना, यहाँ ऊपर 15 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 8 से कर दो, तो 15 2 जा 30, 15 3 45, 15 4 जा 60, 24 32 40, काट पीट करो बस, 6 13 20, ये आ गया रेशियो सेविंग का। लिखा 1500 लैंड कर दिया दो पार्ट में, 110% पर एनम, तो x इंटू 10 इंटू 5/100
100 इक्वल टू है y इंटू 12.5 इंटू 4/100। सेम ही तो है, 125 इंटू 4 500, तो x इक्वल टू वाई हो गया 1500 कर रहा, तो 12.5 कितना हो गया 750, आधा हो गया। अब लिखा मोहन डिवाइड सर्टेन नंबर एंड गेट अ रिमाइंडर, तो डिविजन कितना है, तो देखो ये नॉर्मल है जो नंबर आएगा वो आएगा x इंटू 98 प्लस 107 इक्वल टू 14817 और निकाल देना। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करना है तो कर ही देते हैं, चलो 117 7 7 0 1 1 0, x इक्वल टू है 98 डिवाइड बाई 14700, 98 बन जा 98 7 में 7 9, तो हो गया 490 पंजे। ठीक है, अब लिखेगा फाइंड द टॉप ऑफ द एंगुलर ड्यूरेशन है 60, 400 हाइट पता नहीं। सेम क्वेश्चन जो अभी कहते हैं, ये बार बार आएंगे इसलिए इनको इसी मेथड से करो। 60 है, 30 है, 400 √3 है, ये √3 है, ये 1 है, ये है 3 है, ये है 2, 2 इक्वल टू है 400 √3, तो √3 इक्वल टू कितना आएगा, तो इंटू 3 600, तो 600 मीटर का है वो टावर। जो पहले वाले क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन बार बार करो, ये ऐसी प्रॉपर्टीज आएगी और डायरेक्ट हो जाएंगे। बोल को मैन सेल इफ ही परचेज एन आर्टिकल एंड सेल इट फॉर ही कैन सी भी बताएं। देखो मैन सेल एन आर्टिकल 100 रुपए का था, उसने कितना में खरीदा 150। अगर उसने आर्टिकल की प्राइस 10% लेस है, 100 का 10% कितना होता है 10x, 90x का, और जो सेल किया 4 रुपए मोड़ में तो कितना परसेंट और हमारा 25%, तो मतलब 25% इक्वल टू 115 प्लस 4 माइनस 90x अपॉन 90x इंटू 100, 25 में 4, 90x इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस 90 हुआ 25, 9 दो 11 हाँ प्लस 4 और जो 100x प्लस 16 टू 90x, 10x इक्वल टू 16, x इक्वल टू है 1.6 समथिंग, 100x थी ओरिजिनल वैल्यू, तो 100 इंटू 1.6 160। अब 7 मीटर वाइड रोड है आउटसाइड द सर्कम्फ्रेंस, तो एरिया बताना है ये वाला। सर्कम्फ्रेंस है 2 पाई r इक्वल टू है 176, तो इंटू 22/7 इंटू 62, 2 चक्को r है 28, ये है 28, ये है 7 ज्यादा, तो 1 28 1 35 है, तो जो एरिया निकला वो निकला पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, पाई इंटू 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, नॉर्मल वो लगा दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 7 इंटू 63, 22 इंटू 63 हुआ 22 3 63 by 6 1386। इन दिस मेथड HCF निकालने हैं 2 नंबर के डिवीजन मेथड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, इसमें जो मेथड यूज हुआ है ना, ये मतलब ऐसे मेथड यूज कम ही होते हैं। देखो क्या है ये, इसको एक एग्जांपल समझो, 20 से अगर 35 को करो 20, तो क्या पता चला हमें 20 और 35 का HCF कितना होगा 5 होगा, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, अब ये अगर पता नहीं है तुम्हें तो इसको देख लो, ये ऐसा क्वेश्चन वैसे आएगा तो नहीं, लेकिन आ गया तो एक बार सीखना है बस, क्योंकि ये लॉजिक अगर यूज कर दिए तो कर दिए, नहीं हुए तो फिर दिक्कत करते। अब जो नंबर निकालना है मेरे को कैसे निकालेगा, 105 इंटू 2 210 बन गया। अब करेंगे 210 इंटू 8, 808 8 1 8 2 16 प्लस कितना कर देंगे 105 5 8 1785। अब कर देंगे 1785 इंटू 1 प्लस 210, तो एक नंबर आया 1995, एक नंबर आया 1785, 8 से 17 9 3 6 7 0 आ गया, 9 9 8 अच्छा 9 8 17 1 18 3680। मैंने ये क्या किया है, ये पूरा लॉजिक देखो मैं बताता हूँ। हम ना उल्टा करके देखो इस चीज को, ये स्टेप थे यही कॉपी करने थे। तो क्या क्या है ये 1 1 8 और 2 है, तो देखो लास्ट में 105 बच रहा था। ठीक है, यहाँ आ रहा था 2, तो ये नंबर ऑब्वियस सी बात है 210 होगा,
तो यहाँ पे 210 था। अब ये 210 यहाँ पे आया, अब ये 210 तो आया यहाँ पे, ये यहाँ लेकिन 8 से मल्टीप्लाई भी तो हुई होगी। तो ऐसे ऐसे करके लॉजिक बनाने, मतलब ये वाला जो चार्ट है, इस चार्ट को तुम्हें इसको ड्रॉ करना है, 182 को ऐसे ड्रॉ करना है जैसे मैंने ये किया, समझ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका यही मेथड है। इसको इसको ऐसे ही करते हैं, इसको कोई मैं और तरीके से नहीं समझा सकता। तो इसलिए याद रखना है इस क्वेश्चन को, इसको अगर और तरीके से समझाना हो। हम्म, 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 हम्म। ऐसे इनको कोई तरीके से नहीं समझा सकते, इसको ऐसे ही है, ऐसे सीखना पड़ेगा तुम्हें। ये सीखो, इसको ट्राई करो, नहीं आए मेरे को दोबारा पूछना, लेकिन इसे पहले ऐसे करके कर देना, फिर इस वाले को भी ऐसे ही करके स्टेप लिखो। हम्म, अब ये लिख रखा 3+4b, ये बताना है। ये 1+4 - √8 है। दोनों देखो वही सेम चीजें हैं, a+b का स्क्वायर है और a-b का स्क्वायर है, जो कि बनता है, वो कितना बनता है, 4ab बनता है। और नीचे कितना बनेगा, a² - b²। बोलने की बात यह है, जो 4ab है 3 × 2 √2 है, और यह है a² मतलब 9/8। एक ही बना, 4×3 = 12, 12×3 = 24, 24 √2 बना, इसको ऊपर डाल दो, 4 + √8/16 - 8, हाफ प्लस 2 √2/8 प्लस 24 √2। कितना ही है, 4 है, 97 √2, ये आया हम पे। तो ए आ रहा हाफ, बी आ रहा है 97, 3a प्लस कितना है, 4b है, 3/2 प्लस 4b, 4b 97 इंटू 4। बना दो यार इसे, यही बन जाएगी लास्ट में। इसको ऐसे ही करना है, सॉफ्ट लास्ट में देख लेना, यही आंसर आ जाएगा। ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बकवास क्वेश्चन है, खाली टाइम वेस्ट होता है इनमें। इसको एक बार ऐसे करके ट्राई करना, अगर नहीं आए तो बताना। एरिया ऑफ द फील्ड है, शेप ऑफ इट, पैरेलल साइड है 24, ये है लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड बताना। तो एरिया क्या होता, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 8x इंटू हाइट इक्वल टू 1440, 24 6 जा होता है, 2 4 जा 15, x की वैल्यू आई 15। तो एक आए लॉन्गर साइड आई 75, दूसरी आई 45, ठीक है। अब ये यूनिट डिजिट बतानी है, 2562451 प्लस 36 × 5 28 प्लस 73 × 54। देखो 5 की पावर का भी ऑर्डर है, तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, चाहे चेक कर लो, 5 की पावर 15 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 की पावर कुछ भी रहे हमेशा 6 ही आता है। लेकिन ये जो 54 है, आप देखो इसे, ये आ रहा है 73 इंटू 4 से करो, 34 प्लस स्क्वायर सिर्फ 2 बच रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 14 14 6 20, लास्ट में कितना है, जीरो, आंसर है जीरो। क्या होता है, प्रॉपर्टी तुम्हें याद होनी चाहिए, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं आती तो मेरे को बता दो, मैं बता दूंगा यूनिट डिजिट वाला कैसे करते हैं। यूनिट डिजिट होता क्या है कि सबका सेम ही होता है, जैसे 2 का है 2 की पावर 1, 2 का एक टाइम बाद ये फिर रिपीट करने लगे हैं, 4 के बाद हर चीज रिपीट करती है। 9 ml है, 50 ml अल्कोहल है, 9 ml में 50% अल्कोहल, मतलब 4.5 इधर अल्कोहल है, ये भी 4.5 है। अब कितना अमाउंट इसमें मैं एक्स ऐड करूंगा, 30% अल्कोहल हो जाएगा, तो 7% क्या होगा, ये होगा। तो 7 इंटू 4.5 इक्वल टू 3 इंटू, ये 30% अल्कोहल होगा, तो 70% तो पानी हो जाएगा ना, इसलिए 30/70 लिखा, कि टोटल 7 होता है। 7 - 3 कितना होता है, 4 इंटू 4.5 इक्वल टू 3x होता है। 1.5 है, एक्स कितना आ रहा, 6 आ रहा है, तो एक्स कितना हो गया, 6 हो गया। अगर का स्मॉलर नंबर है, मल्टीप्लाई स्क्वायर बनाना 5808, तो प्रोडक्ट बनाना है, तो क्या करना है, इसे फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकाल दो इसके, 8 से करो पहले, ये लास्ट में 808 है, 8 7 जा 56, 28 2 जा 16, 8 से ऊपर 7 26 के बनाओ, अब 26 के कितना, 6 से करो, 6 1 जा 6 12, 1 2 1, चलो बहुत बढ़िया, 11 का स्क्वायर आ रहा है, 6 आ रहा है, 11 का स्क्वायर आ रहा है, 2 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3,
11 स्क्वायर इंटू 2 का 4 इंटू 3, ये 3 अलोन है, ये सब पेयर है, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई करनी है। अबे लेंथ ऑफ ब्रेथ है 12 और 15 बढ़ गया, तो एरिया बताना है। ए प्लस ए बी बाई 100 सक्सेसिव डिस्काउंट। डिस्काउंट में यहाँ माइनस होता है लेकिन एरिया नॉर्मल में प्लस होते हैं, ये चीजें इसको कभी भी गलत मत कर देना। 12 प्लस 15 प्लस 12 इंटू 15 अपॉन 100 कर लो सीधे। 4 3 जा 4 से 25, 5 3 जा 5 है, 9 बाई 5 है, इधर कितना है 12 प्लस 5 27, 27 प्लस ये 5 4 बाई 5 28 इंटू 4 बाई 5 आया। ये जो चीज है इसको डायरेक्ट यही लिखते हैं, देखो 27 एक 28 हो गया, 4 बाई 5 हो गया, ठीक है। ये हो गया 75 हो गए। अब जितने क्वेश्चन पे डाउट थे उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। अभी जो जो क्वेश्चन में डाउट आ रहे थे उनको बता देंगे। एक बार 3 वाला चलो चेक कर लेते, एक दो क्वेश्चन छोड़ी थी मैंने। कौन का क्वेश्चन 2 हो रखा है, 3 छोड़ रखा है। तो चेक करके मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जो जो मेरे को लगे टफ है।